बिहार की सबसे बड़ी महापर्व छठ पूजा में मैं इतनी मशगूल हो गई कि मैं वीडियो डालना ही भूल गई। इस वजह से मेरी वीडियो बहुत लेट आई है। पटना ऐसे तो बिहार की राजधानी है और यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन छठ पूजा में गंदगी बिल्कुल भी नहीं है। सब जगह साफ ही साफ है, रोड पे चारों तरफ सफाई ही दिखेगी। ये ऐसा पर्व है और ये शुरुआत होती है नहाए खाए से। और उसके बाद होता है खीर वाले दिन, जिस दिन खीर बनती है और कहीं कहीं पे चावल दाल भी बनते हैं। पूड़ी की छोटी छोटी रोटियां बनती है, इसे पूड़ी कहते हैं। और चावल की पिठा बनते हैं सादा, ये भगवान को भोग लगती है, इसे लोहंडा कहते हैं। और मैं आई हूँ छठ पूजा में अपनी दीदी के यहाँ और दीदी बना रही है प्रसाद लोहंडे के दिन का। आज के दिन पूरे दिन फास्ट रखना होता है। शाम में भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद ही कुछ खाएंगे, फिर अगले दिन पूरे 24 घंटे का फास्ट रहेगा। तो ये मेरी बड़ी दीदी है और इन्होंने छठ व्रत किया है। उसके बगल में ही एक और इसी के घर में रेंटर है, उन्होंने भी किया, वो भी प्रसाद बना रही हैं छठ पूजा के लिए। और प्रसाद बनने के बाद शाम में भगवान सूर्य भगवान को नाम लेकर के इनको मतलब भोग लगाया जाता है इनके नाम से। और यहाँ पे खीर पूड़ी और पिट्ठा जिसे बोलते हैं वो बन गई है। साथ में केला और दूध भी रखा जाता है, जो जैसा लगाते हैं उसके अनुसार किया जाता है। चावल और दाल भी कहीं कहीं पे बनती है, उसके भी भोग लगती है, तो ये लगाने पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बन गई प्रसाद और भोग लग गई है। दीदी कुछ देर भगवान का आराधना करेगी, पूजा करेगी, उसके बाद फिर हम लोग को प्रसाद मिलेगा खाने का। आज का दिन का प्रसाद बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर दूसरे दिन इसी चीज़ को सेम बनाया जाए तो इतना टेस्ट नहीं आता है। और ये देखिए बाहर रोड पे इस तरह से तैयारियां चल रही हैं छठ पूजा के लिए, बहुत ही डेकोरेशन अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पूरी लाइटें भी शुरू हो गई हैं, मतलब रोड पे जलाई जा रही हैं और साइड साइड में दीप भी। तो इस तरह से लोहंडा के बाद खरना के बाद दूसरे दिन जिस दिन अर्घ पड़ता है उसकी फिर प्रसाद की तैयारी की जाती है। और इस दिन बनता है ठेकुआ आटे का और गुड़ का और घी का, तो वो प्रसाद भी बन गया है। और अब हो रही है शाम की अर्घ देने की तैयारी। अर्घ में इस तरह से दौरा तैयार किया जाता है, सूप रखा जाता है, इसमें फल ठेकुआ और लड़ुआ जिसे कहते हैं चावल के आटे का बनता है वो भी रखा जाता है। फल जितना मन हो जिस तरह का हो सारे फल इसमें रखे जाते हैं और इस तरह से सूप में करके रखा जाता है, दिया जाता है इससे अर्घ। तो इस तरह से छठ व्रती 4 दिन का व्रत रखते हैं। तो आज है तीसरा दिन, पहली अर्घ जिसे कहते हैं। और यहाँ पे हो गई है व्रत की तैयारी, अर्घ देने की तैयारी। और मैं आज नहीं जा सकूँगी, शाम की मैं तो नहीं कर पाई वीडियो रिकॉर्डिंग। और ये सुबह की तैयारी, इस तरह का दौरा लेना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा रहता है। मन में कोई मनोकामना हो तो पूर्ण करते हैं छठी माँ। तो ये दीदी का लड़का उसने लिया और इसके बाद सार्थक को भी लेने का मन है, तो इसके बाद थोड़ा सा सार्थक भी लेगा और सार्थक के पापा भी लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूर ले लिया। ये थोड़ा भारी भी होता है, इसे ले करके पूरे नदी तक, मतलब जहाँ पे अर्घ पड़ता है घाट तक जिसे बोलते हैं, वहाँ तक लेके जाना होता है। तो ये लेकर के चल रहा है दीदी का लड़का। और ये लोग पहले निकल गए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम लोग आधा घंटा बाद निकलेंगे तैयार होकर के। सब लोग भी तैयार होकर के निकल गए हैं और दीदी के साथ दीदी की देवरानी भी है। तो हम लोग सब निकल गए हैं तैयार होकर के। और ये देखिए रोड का नज़ारा बिल्कुल साफ़ है। अभी अगर छठ नहीं होता तो चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखती, लेकिन छठ के नाम पर देखिए कितनी सफाइयाँ दिख रही है। यही खासियत है इस पर्व का, इसमें साफ़ सफाई पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और इसमें मन की भी साफ सफाई होती है। सारे लोग अच्छे से साफ मन से पवित्र दिल से मतलब कि इस पूजा की आराधना करते हैं। जो नहीं करते हैं उनका भी मन इस पूजा इस 4 दिन 8 दिन जो भी कहें मन साफ रखना होता है। छठी माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। और हम लोग आगे घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, दौरा रखा गया है, लेकिन इतना भीड़ है कि मतलब आपस में दौरे को बचाने की ये होड़ लगी रहती है, कहीं दौरे पे कोई गिर ना जाए। जिसमें दौरा मतलब जिसमें वो सूप रखा गया, फल और ठेकुआ, तो उसको इस भीड़ से बचाने की चल रही हो। और आपस में हम लोग सब एक दूसरे की मतलब रक्षा करते हुए यहाँ पे एक दूसरे को बचाते हुए, इतना भीड़ होने के बावजूद भी यह खासियत ये है कि अर्घ बहुत ही अच्छे से पड़ गया। देखिए यहाँ पे दीदी अर्घ दे रही है और सब लोग यहाँ पे जल ढारते हैं, दूध ढारते हैं। इस तरह से दूसरे दिन का पारण का दिन का ये हो गया, पूजा भी ख़त्म। और इसके बाद थोड़ी सी पूजा दीदी और करेगी
क्योंकि वहाँ पर गंगा किनारे ये हो रहा है। गंगा किनारे की ये भीड़ है बिल्कुल, जो काशी में होती है, हरिद्वार में जो होती है उस तरह की भीड़ है यहाँ पे पटना किनारे। गंगा किनारे देखिए, गांधी सेतु पुल के नीचे हम लोग, और इतनी भीड़ है। राधे पापा के कंधे पे आ गया है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो कहीं दब न जाए। और यहाँ पे पूजा हो रही है। अर्घ देने के बाद, पूजा करने के बाद दीदी आशीर्वाद देती है सबको, जो परवैती जिसे कहते हैं, सिंदूर लगाती हैं, टीका लगाती हैं, सबको आशीर्वाद देती हैं। उसके बाद प्रसाद मिलता है खाने के लिए। हम लोगों ने मौका मिला, एक दो सेल्फी ले लिया। इतनी भीड़ में भी यही महिमा होती है छठी माँ का कि इतनी भीड़ में भी सब लोगों के अर्घ बहुत ही अच्छे से पड़ जाती है, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के। तो अब ये कर रहा है बंद दौरे को, और हम लोग अब कर रहे हैं घर चलने की तैयारी। तो इतनी भीड़ में बहुत ही अच्छे से छठ की तैयारी हो गई है। छठ की मतलब समाप्ति, पूरन, पारण जो कहते हैं, पारण हो गई है, समाप्ति हो गई है। बहुत ही अच्छा लगा छठ पर्व में। मैं पहली बार इतनी भीड़ को मैं पहली बार देखी हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। आने के बाद व्रती का पैर धो करके आशीर्वाद लिया जाता है और इस तरह से संपन्न हुआ छठ पूजा।